नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के सबसे व्यवस्थित और तेज न्यूज बुलेटिन बिहार 25 में। आज बिहार की राजनीति, अपराध और आपके रोजगार की 25 सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें सिर्फ इस बुलेटिन में। चलिए, सबसे पहली और बड़ी खबर, नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने कहा है कि बुलडोजर तैयार है क्योंकि 400 माफियाओं की लिस्ट रेडी है और जेलों में सख्ती बढ़ाई जाएगी। गृह विभाग का चार्ज लेने से पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली के सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की और बिहार की तरक्की की कामना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लिए एक बड़ा ऐलान किया है कि बिहार की सभी बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित किया जाएगा और नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए भी व्यापक नीति बनाई जा रही है। बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान है कि स्कूल और कॉलेज के बाहर पिंक पुलिसिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चियों को किसी भी रोमियों या मंचलों द्वारा परेशान न किया जाए। और एक दर्दनाक हादसा, शेखपुरा के सिकंदरा रोड पर मनिंडा गांव के पास ट्रक और ऑटो की जोरदार टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और 8 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। अब रुक करते हैं राजनीति और प्रशासन की बड़ी खबरें। 18वीं विधानसभा के गठन के बाद संसदीय कार्य विभाग सत्र की तैयारी में जुट गया है। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव नवनिर्वाचित सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इधर बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी की नीतियों से इतर बयानबाजी करने वाले 7 बड़े नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पर्यटन विभाग से खबर है, बिहार के नए पर्यटन मंत्री ने कहा है कि सोनपुर हरिहर क्षेत्र कॉरिडोर समय से तैयार होगा और बिहार पर्यटन के क्षेत्र में सोनपुर टॉप 5 राज्यों में आएगा। उन्होंने पर्यटन में निवेश पर आकर्षक सब्सिडी का भी जिक्र किया। डीएम ने जिले में चल रही धान खरीद की विस्तृत समीक्षा की और सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि धान खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियम अनुसार हो। 48 घंटे में भुगतान अनिवार्य है। खबर है, भागलपुर रेंज में दरोगा और एएसआई के खाली पद भरने के लिए कार्यकारी प्रभार दिए जाएंगे। आईजी ने पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में एक अनुरोध भेजा है। राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम, बिहार में बनेंगे 3 नए रेल कॉरिडोर, जिसके लिए लगभग 260 किलोमीटर में रेलवे ट्रैक बिछाई जाएगी। इसमें पटना, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बक्सर और वैशाली जैसे महत्वपूर्ण जिलों के स्टेशन शामिल हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोनपुर में मरीन ड्राइव और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है, जिससे इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता मिलेगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड परियोजना को पूरा करने की दिशा में प्रयास तेज हैं, जिसके तहत मुजफ्फरपुर सोनबरसा तक 4 लेन सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर का अगला चरण ऑनलाइन शुरू करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। किसानों के लिए बुरी खबर, सुल्तानगंज में रबी फसल लगाने के लिए किसानों को अनुदानित दर पर मिलने वाला गेहूं का बीज तीसरे दिन भी उपलब्ध नहीं हो पाया। किसान निराश होकर लौटे। अब रुख करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल। आरा जिले के 2100 से ज्यादा सरकारी विद्यालयों के छात्रों की हाजिरी अब फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड टैबलेट सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन बनेगी। बिहार बोर्ड ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। मैट्रिक परीक्षा 2027 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 8 दिसंबर तक कर दी गई है। सड़क दुर्घटना की दुखद खबर, सोमवार सुबह स्कूटी से गया एयरपोर्ट ड्यूटी के लिए जा रही सीआईएसएफ की महिला जवान प्रिया कुमारी की हादसे में मौत हो गई। गंगा को सशक्त बनाने की पहल, आईसीएआर सिफरी की टीम ने भारतीय प्रमुख मछलियों रोहू, कतला, बाटा और मृगल की लगभग 450 किलो अंगुलिकाएं गंगा नदी में छोड़ी हैं। बुटको की लापरवाही, मायागंज अस्पताल से खंजरपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को बुटको की टीम ने पाइपलाइन लीकेज की खोज में खोदकर अधूरा छोड़ दिया है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। चलिए अब रुक करते हैं क्राइम और विविध खबरों की। पटना में एक बड़ी घटना, 2 बदमाशों ने एक 75 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्साए स्थानीय लोगों ने दोनों अपराधियों को दौड़ाकर पकड़ा और पीट कर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, मुजफ्फरपुर डीआरआई में कोसी टोल प्लाजा के पास एक कार से सीक्रेट चेंबर में छिपाकर रखा गया 32 किलो गांजा बरामद किया और पश्चिम बंगाल के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर में एक शर्मनाक घटना, 3 बच्चों की मां से मिलने पहुंचे युवक को
परिजनों ने पकड़कर उसके बाल और आधी मूछ मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। पुलिस ने युवक को सुरक्षित हिरासत में लिया है। मौसम का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होगी और कंपा देने वाली ठंड का एहसास होगा। जैसलमेर में हादसे के दौरान घायल हुए जवान मथुरा प्रसाद गुप्ता का निधन हो गया। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। ये थी आज की बिहार 25 खबरें। कल फिर मिलेंगे बिहार की अगली 25 सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरों के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।